जी दोस्तों, आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वह काली हवेली की सच्ची कहानी। ये कहानी है 2016 की। इसमें 3 दोस्त विक्रम, समीर और निखिल जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे, राजस्थान के एक दूर दराव गांव खेतसर पहुंचे। वहां एक वीरान हवेली पड़ी राजपूती हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। इस हवेली को लेकर गांव में कई डरावनी कहानियां थीं, बच्चों के गायब होने से लेकर रात में हवेली से औरत के चीखने की आवाजें तक। तीनों दोस्तों ने तय किया कि इस जगह पर एक रात बिताकर वे इसकी सच्चाई रिकॉर्डिंग करेंगे, और वही बन गया उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक फैसला। गांव के बुजुर्ग चाचा हरनाम सिंह से उन्हें पता चला कि ये हवेली 1940 के दशक में बनी थी। इसका मालिक ठाकुर अर्जुन सिंह था। वो एक क्रूर और तांत्रिक प्रवृत्ति का आदमी था। कहा जाता है कि उसने अपनी ही नौकरानी रूपा को जिंदा जला दिया था, क्योंकि वह ठाकुर के तंत्र क्रियाओं के खिलाफ चली गई थी। उस दिन के बाद हवेली में हर अमावस्या को किसी औरत की चीखें सुनाई देती है। तीनों दोस्तों अपने कैमरे और नाइट विजन के साथ हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली अंदर से बेहद सड़ी और सीलन भरी थी। चारों ओर जाले, टूटी हुई छतें और अजीब सी ठंडी हवा जो अंदर घुसते ही उनके शरीर में सहन कर देती थी। रात के 12 बजे विक्रम को पहली बार एक काली परछाई दिखाई दी, जो सीढ़ियों से ऊपर जाती हुई दिखी, मगर कैमरे में कुछ नहीं आया। पर वो बहुत डर गया था। फिर रात के 2 बजे समीर अचानक चिल्लाया, मुझे किसी ने धक्का दिया। जब कैमरा फुटेज देखा गया तब भी वहां कोई नहीं था, लेकिन ऑडियो में किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, चले जाओ यहाँ से। निखिल को लगा कि ये उनका वहम है, लेकिन तभी विक्रम को अचानक उल्टी होने लगी, और जो उल्टी निकली वो खून से भरी थी। वे सभी डर चुके थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि सुबह तक यहीं पर रुकेंगे और देखा जाएगा जो होगा। हवेली के पिछले हिस्से में एक कमरा था, जिसके दरवाजे पर लाल सिंदूर से दुश्मन पर लिखे थे। दरवाजा खोलते ही बदबू से सबका दम घुटने लगा। कमरे के अंदर एक काले रंग का त्रिभुज चिन्ह बना हुआ था, और बीच में एक लकड़ी की कुर्सी, जिस पर किसी के बैठने के निशान थे। कैमरे ने उस पल एक बेहद डरावनी चीज रिकॉर्ड की, एक परछाई जो दीवार से निकलकर निखिल के पीछे खड़ी हो गई थी और फिर अचानक गायब हो गई। फिर रात के 3:15 पर हवेली के अंदर जोरों से औरत की चीख गूंजी। विक्रम ने कहा कि उसने देखा एक औरत पूरी तरह जली हुई हालत में सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे मरकर भी वो देख रही। अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई, सिर्फ कैमरे की लाइट विजन ने दिखा कि वो औरत धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही। निखिल ने दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। खुद ब खुद समीर बेहोश हो गया। विक्रम ने चिल्लाते हुए जाली से पढ़ना शुरू किया। तभी जोर की गूंज हुई और दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों किसी तरह वहां से बाहर भागे। सुबह गांव वापस जाकर जब उन्होंने फुटेज चेक की तो हैरान रह गए। पूरी रात की रिकॉर्डिंग धुंधली हो चुकी थी, केवल एक हिस्सा क्लियर था। एक पल जब वो औरत कैमरे की सीधी तरफ देखकर कहती है, अब अगली बारी किसकी है। तीनों में से समीर को हफ्तों बाद मानसिक अस्पताल में भर्ती किया गया, और विक्रम ने फिल्म बनाना ही छोड़ दिया, और निखिल आज भी रात को नींद में चिल्लाता है, रूपा मुझे ले जाएगी। तो दोस्तों, मुझे ये कहानी बताना आपको कमेंट करके कैसी लगी, और लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद आपका।